हेलो भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या तुमको पता है भाई पहले से ही? देखो, हमारा 12th का चैप्टर है जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, उसके बारे में बताने वाला हूं। मतलब वही वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव। जब भी हम कोई चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज के बारे में पढ़ते हैं या फिर कोई भी टर्म हमारे को बताई जाती है, सबसे पहला टास्क होता है हमारा क्या कि हमें उसके नाम के बारे में जानना। जैसे मान लो इसका नाम क्या था, मैं भूल गया, क्या था? आंचल। आंचल का मतलब क्या होता है नहीं पता मेरे को, फिर भी जैसे तेरा नाम क्या था, सेजल, नहीं पता मेरे को उसका नाम का मतलब क्या होता है। जैसे तेरा नाम क्या था, आयुषी, का भी मतलब मेरे को नहीं पता। उस तरह हमारे को हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब भी नहीं पता, तो पहले जानना होगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो आप बताते हैं, इसमें दो चीजें आती है, मतलब दो वर्ड है, एक है हैलोजन, एक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी छोटे छोटे टुकड़े करके कोई तो भी चीज को देखना। यार तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें तुम्हारे को अलग अलग चीजें बताई जाती है, ध्यान देना। देखो, तो डेरिवेटिव तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, बट यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब होता है छोटे छोटे कंपाउंड को पढ़ना, या तो बड़े बड़े कंपाउंड को पढ़ना, या फिर कोई भी कंपाउंड को टुकड़ों में पढ़ना। ये होता है डेरिवेटिव का मतलब। हैलोजन मतलब होता है हमारे पास ग्रुप नंबर 17, यानी कि तो जो देख पा रहे हो ग्रुप नंबर 17, यानी कि जो ग्रुप नंबर 17 होता है हैलोजन का, ठीक है, उसको बोलते हैं हैलोजन। इसके अंदर आता है हमारे पास क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन को हम लोग नहीं पढ़ते जस्ट बिकॉज कि वो अनस्टेबल होता है, वो भैया हमारे को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, करके हम लोग बाकी के चार एलिमेंट पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास ये जिसका नाम होता है फ्लोरीन, शायद मेरी स्पेलिंग गलत है, तुम देख लेना। दूसरा होता है क्लोरीन, तीसरा होता है ब्रोमीन, और चौथा होता है आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ऐसे हमारे पास कितने, चार एलिमेंट्स के बारे में हमारे को पढ़ना, किसमें, हैलोजेंस में, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे को ये सारी चीजें पढ़ना है, लेकिन डेरिवेटिव के फॉर्म में। अब डेरिवेटिव बनाते कैसे, डेरिवेटिव हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, अब ये भी क्वेश्चन आएगा भाई कि हाइड्रोकार्बन, ये वर्ड डाल दिया, बता क्या इसका मतलब। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन हो, ये दो एलिमेंट जिसमें हो उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हमें बनाने डेरिवेटिव किसके, हैलोजन के। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन में हैलोजन, यानी हैलोजन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, तो हमारे को क्या करना, एक्स को ऐड करना किसमें, हैलोजन में, तो हमको मिलता है अल्काइल हैलाइड। अब ये कैसे मिलता है बताता हूं। देखो, ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन, मान लो मैंने अभी के लिए ले लिया CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, हमें पता है, ठीक है। ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए सबसे पहला चीज, क्या यहाँ कार्बन है, क्या यहाँ हाइड्रोजन है, हाँ है, इसका मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन है। मेरे को करना इसमें एक्स ऐड करना, उससे पहले मेरे को कोई ना कोई चीज हटाना पड़ेगा। कार्बन में हटा नहीं सकता, तो मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो मैं इसका 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख के एक हाइड्रोजन बाहर लिख दे रहा हूं, और इसमें अब मैं करूंगा एक्स को ऐड, यानी मैं क्या कर रहा हूं, एक्स ऐड कर रहा हूं और माइनस कर रहा हूं हाइड्रोजन को। तो क्या ये CH3 और एक्स बन जाएगा, और ये जो बन के आया इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में बोल रहा हूं तो कैसे कैसे, इतना पोर्शन हो जाएगा अल्काइल वाला, इतना पोर्शन हो जाएगा हैलाइड वाला, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो बन के आया इसको बोलते हैं हैलोजन का डेरिवेटिव, ठीक है, हैलोजन का डेरिवेटिव। और यही हमारे को चीजें पढ़ने है हैलोजन डेरिवेटिव में, कि ये अलग अलग चीजें बन कैसे रही है, कहां से बन रही है। अब ये मैंने डायरेक्टली तुम्हें बता तो दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं बनता। तो तुम लोग एक ट्राई करो फिर से एक बार, ये दिया मैंने CH3, CH2 और CH3, तुम मेरे को इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन ऐड करके दिखाना, मतलब मैं एक हेक्स दे रहा हूं उसको ऐड करके बताना। मैं कर रहा हूं इसके 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख के एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। मैं इसका एक हाइड्रोजन माइनस करूंगा तो ये वाला होगा, उसके जगह एक्स आ जाएगा, तो क्या ये ऐसा दिखेगा, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। मैं बोल सकता हूँ क्या इतना पोर्शन अल्काइल ग्रुप है, हाँ या ना, और इतना पोर्शन हैलाइड ग्रुप है, बोल सकता हूँ, ठीक है। ये तो होगा मेरे पास ये चीज। क्या तुमने इतना पहले लिखा है ये बताओ, और ना लिखा तो स्क्रीनशॉट मारो। दूसरा देखो, हाइड्रोकार्बन किस किस तरह के होते हैं, ध्यान। मेरे पास हाइड्रोकार्बन में तो मैं कह रहा था, अभी मैंने छोटा सा दिखाया कि ये हाइड्रोकार्बन, अब किस किस तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मेरे पास अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं तुम्हें। देखो मेरे पास 3 या फिर 4, देखो वैसे तो कंफर्मली 4 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, चारों के चारों बताता हूं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। चारों चीजें तुम पढ़ चुके हो शायद से, बट स्टिल बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आता है अल्केन, दूसरा होता है मेरे पास अल्कीन, तीसरा होता है मेरे पास अल्काइन, और तीसरा के बाद चौथा जो होता है वो होता है हमारे पास बेंजीन वाला, या फिर एरोमेटिक बोल सकते हो, ठीक है, एरोमेटिक रिंग, या फिर बोल सकते हो तुम लोग इसको अरीन। ये दोनों में से एक वर्ड यूज किया जा सकता है इसके लिए, अरीन, ठीक है। अब ध्यान दें, देखो अल्केन वो होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के चेन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी ऐसी चेन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यानी अल्केन क्या, द कार्बन कार्बन
chain which only contain single bond। ये वाला तुम्हारा वाला बहुत पहले का पोर्शन है, वैसे तो बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। मतलब मैंने क्या लिखा कि ऐसी कार्बन कार्बन की चेन जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलेंगे? अल्केन। अल्कीन, इससे तुम लोग क्या बता पाओगे कि अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अल्कीन कहते हैं। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कार्बन कार्बन की चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्कीन हो जाएगी, फिर बोल सकता हूं क्या? वैसे अल्काइन के लिए बोलूं तो हमको पता है अल्काइन यानी होता है हमारे पास क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ऐसी कार्बन कार्बन की चेन जिसके बीच में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, बोल सकता हूं। उसी तरह अगर मैं बात करूं एरोमेटिक की, ये तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें ये तो पता है ना कि देखो अल्केन यानी ऐसी चेन जिसके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, अल्कीन यानी ऐसी चेन जिसके अंदर मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो पर बाकी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अल्काइन यानी ऐसी चेन जिसके अंदर मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल हो फर्क नहीं पड़ता, सिंगल हो फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा बॉन्ड ट्रिपल होना चाहिए। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हुआ एक भी तो अल्काइन हो जाएगी, पर इसमें अगर एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, ये अल्काइन ही कही जाएगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मैक्सिमम बॉन्ड कौन से? अब अरीन होते हैं बेंजीन वाले कंपाउंड जिसको तुमने देखा है जो कुछ ऐसे दिखते हैं, याद होगा तुम्हारे को 1 2 3, इनको कहते हैं अरीन, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 तरह के हाइड्रोकार्बन किसके ऊपर? एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन और एक होता है एरोमेटिक रिंग या फिर अरीन कह सकते हो। पहले इतना पोर्शन छाप लो भाई। अभी मैंने तुम्हारे को क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे को बताया कि हाँ भाई हाइड्रोकार्बन किस किस तरह के होते हैं। अब तुम्हें बताना कि हैलोजन डेरिवेटिव मतलब बोल सकता हूं अल्काइल हैलाइड किस किस तरह के हो सकते हैं। तो देखो अब मेरे पास है अल्काइल हैलाइड जो किस किस तरह के हो सकता है मैं ये बताने वाला हूं। जैसे अभी मैंने 4 कैटेगरी गए थे वो सेम कैटेगरीज होंगे, बस फर्क इतना होगा कि अब तुम्हारे पास एक्स ग्रुप एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले होता है मेरे पास हैलो अल्केन, मैं लिख देता हूं हैलो अल्केन। दूसरा होता है हैलो अल्कीन, तीसरा होता है हैलो अल्काइन और चौथा होता है हैलो अरीन, ठीक है, हैलो अरीन। ये चीजें हमारे पास होती है, ध्यान रखो। देखो सबसे पहले हैलो अल्केन की बात करें तो ऐसा कार्बन कार्बन का चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड है और उसमें एक्स ग्रुप लगा, मतलब कुछ ऐसा, ये मेरे पास सी सी और इसमें एक एक्स ग्रुप लगा दिया तो क्या ये पूरा अल्केन अल्काइल ग्रुप हो जाएगा और ये हो जाएगा हैलाइड ग्रुप हमको दिख रहा है। तो इसको मैं हैलो या फिर हैलोजन दोनों बोल सकता हूं। और अगर किसी कार्बन कार्बन के चेन में सिंगल बॉन्ड है तो उसको मैं अल्केन कहता हूं, हमें पता है। तो क्या मैं इन सबको मिला के हैलो अल्केन कह सकता हूं, यानी हैलोजन का हैलो और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करके अल्केन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इधर साइड मान लो मैंने हाइड्रोजन के 3 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो क्या ये हैलो अल्केन बन जाएगा? बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो मैं क्या ऐसा लिखता हूं कि ऐसा कार्बन कार्बन का अल्केन जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा उसको हैलो अल्केन बोल सकता हूं। यानी कोई एक अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन जिससे एक्स जुड़ा तो उसको हैलो अल्केन कह सकते हैं, ठीक है। व्हेन अल्केन इन इज अटैच्ड विथ हैलोजन, ठीक है, तो मैं उसको बोल सकता हूं क्या अल्केन जब अटैच हो जाए हैलोजन से तो मैं उसको हैलो अल्केन बोलूंगा। अगर अल्काइन की बात करूं मतलब अल्कीन की हैलो अल्केन थी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर एक्स से जुड़ जाए तो हैलो अल्कीन बन सकता है। तो इसकी डेफिनेशन इसी के हिसाब से लिख सकता हूं, जब अल्कीन अटैच हो जाए हैलोजन से तो उसका हैलो अल्कीन बोल दूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं व्हेन अल्कीन अटैच्ड विथ हैलोजन तो मैं उसको बोलूंगा क्या हैलो अल्कीन। सेम अगर अल्काइन की बात करूं तो क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला कंपाउंड जब एक्स से जुड़ा हो तो मैं उसको बोल सकता हूं हैलो अल्काइन, ठीक है। तो यहां पे लिख लो एच, तो हो जाएगा मेरे पास क्या व्हेन अल्काइन अटैच्ड विथ हैलोजन तो मैं उसको बोलूंगा हैलो अल्काइन, ठीक है। और हैलो अरीन की बात किया जाता है, हैलो अरीन में हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। और इस रिंग को अगर मान लो अगर ये रिंग हैलोजन से जुड़ी है जैसे मैंने इसको एक्स से जोड़ दिया तो मैं इसको बोलूंगा हैलो अरीन। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड विथ हैलोजन, ठीक है। तब मैं बोल सकता हूं क्या मेरे पास हैलो अरीन। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाँ तो मैं फिर से ये बता रहा था। देखो हैलो अल्केन मतलब क्या होता है जब अल्केन के साथ हैलोजन जुड़ा तो हैलो अल्केन बोलेंगे, जब अल्कीन के साथ हैलोजन जुड़ा तो हैलो अल्कीन कहेंगे, जब अल्काइन के साथ हैलोजन होता है हैलो अल्काइन कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ी नई होगी, जो जितना पोर्शन दिख रहा है इसको एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। क्या बताया मैंने
एरोमेटिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इसको एरोमेटिक मतलब उसके एरोमेटिसिटी दिखाती है। दूसरी ये एक रिंग है करके इसको एरोमेटिक रिंग कहते हैं, और इसके साथ अगर एक्स जुड़ा तो उसको बोलेंगे हेलो अरीन। अरीन यानी ये जितना ग्रुप दिख रहा है इसको अरीन कहेंगे, और ये रहेगा हैलोजन। तो मैंने क्या लिखा, जब एरोमेटिक रिंग को हैलोजन अटैच हो तो इसको बोलेंगे हेलो अरीन। ठीक है, तो पहले इतना छाप लो भाई। अभी हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने अभी अलग अलग तरह से हाइड्रोजन को अटैच किया था, जिसमें हाइड्रोकार्बन में तो क्या क्या कंपाउंड मिले, तो ये देखे। अब देखो मतलब मैंने ये तुम्हारे को बताया कि हाइड्रोजन कौन कौन से इसमें लग सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन में लगता है। तो जैसे हमारे पास हाइलोएल्केन मिलता है, हाइलोएल्केन मिलता है, अल्काइन मिलता है और हाइलोअरीन मिलता है। वैसे अब अगर मान लो एक हाइड्रोजन हो तो क्या बोलेंगे, दो हाइड्रोजन लगाओ तो क्या बोलेंगे, तीन लगाओ तो क्या बोलेंगे, चार लगाओ तो क्या बोलेंगे, वो वाला। ठीक है, तो देखो तो मेरे पास, और अभी हमारे पास किसके बेसिस पे मैं कर रहा हूं, मतलब मेरे पास अल्काइल हाइलाइट को मैं और क्लासिफाई कर रहा हूं। अल्काइल हाइलाइट तो क्लासिफाई कर रहा हूं किसके बेसिस पे कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन ग्रुप है। तो उसके 3 पार्ट्स बनते हैं, तीनों पार्ट्स तुम्हारे को लिखने ध्यान दो। सबसे पहले होता है मेरे पास मोनो हाइड्रोजनेटेड, मोनो हाइड्रोजनेटेड। दूसरा होता है डाई हाइड्रोजनेटेड, और तीसरा होता है मेरे पास कौन सा, ट्राई हाइड्रोजनेटेड। ठीक है, ध्यान देना मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान देना कि अगर मान लो कोई ऐसा कार्बन कार्बन चेन, फर्क नहीं पड़ता वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर अरीन है, मेरे को कोई लेना देना, मेरे को देखना क्या उसके अंदर सिर्फ एक है। देखो मोनो का मतलब होता है एक, हमेशा याद रखना मोनो का मतलब होता है एक। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन हो उसको बोलेंगे मोनो हाइड्रोजनेटेड। जैसे मान लो कार्बन कार्बन की मैंने चेन बनाई, ये CH2, ये CH3, ये H2, और यहाँ पे सिर्फ एक X लगा तो मोनो हाइड्रोजनेटेड। अगर मैं अरीन के लिए लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये लिया मैंने अरीन और अरीन को लगा दिया मैंने क्या, एक हाइड्रोजन, तो हो जाएगा मोनो हाइड्रोजनेटेड जिसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन हो। डाई का मतलब दो, यानी जिसके अंदर दो हाइड्रोजन हो, जैसे तुम लोग भाई। ठीक है, तो जैसे मैं निकालू यहाँ पे CH3, CH2 और CH, तो मैं यहाँ पे एक X इधर लगा दूं, एक X इधर लगा दूं, चलेगा, तो हो जाएगा मेरे पास 2X वाला। ठीक है, या फिर अरीन की बात करूं तो अरीन में भी लिख सकता हूं, जैसे ये मैंने निकाली अरीन की रिंग, और यहाँ पे एक X यहाँ लगा दिया, दूसरा X यहाँ लगा दिया, तो इसमें दो हाइड्रोजन हो गया। वैसे ट्राई की बात करें तो पता नहीं तुम में से कुछ लोग ट्राई भी होंगे भाई, क्या पता। ठीक है, तो ट्राई की बात करें तो CH3, CH2 और C, एक X, दूसरा X, तीसरा X। तो ये मेरे पास क्या, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेरे पास 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े, उसको ट्राई हाइड्रोजनेटेड बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड होते हैं। अगर मैं अरीन के लिए निकाल रहा हूं, उसके लिए भी निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास बेंजीन रिंग, एक X, दूसरा X, तीसरा X। ठीक है, तो ये लिख लो पहले। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मजे करो। ठीक है।